माँ हूँ और मैंने पूरा महल खोज लिया। कंटक, ये गोपा है, गोपा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, भोली भाली, भावुक। तो इन्होंने तुम्हें भी बहुत रुलाया होगा। देखा, कंठक मेरा कहा समझ गया। गोपा, अब तुम्हें मुझसे इस तरह अकेले मिलने नहीं आना चाहिए। क्यों ना मिलने आऊँ मैं? प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा स्वयंवर रचाया है और बिना स्वयंवर जीते यदि मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे पिता का अपराधी कहलाऊंगा। अपराधी तो मेरे पिता हैं। पूरे परिवार की लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार है और उन्होंने स्वयंवर रखकर मुझसे मेरा अधिकार छीना है। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। ये स्थान मैं किसी और को नहीं दूंगी, चाहे तुम जीतो या ना जीतो। देखा कंठा, मैंने कहा था इसे रोने को। चलो मेरे साथ। बलदेव, तुम? युवराज सिद्धार्थ, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे कब से अकेले मिलना चाह रहा था, पर ये गोपा है, मेरी उर्मिला। गोपा ये बलदेव है, उर्मिला का पति। निश्चिंत होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? युवराज, मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। शाक्य देश पर संकट का संकेत है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत अश्वमेध यज्ञ की आड़ में शाक्य देश पर आक्रमण करने वाले हैं। परंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? प्रमाण भी है। कौन? बलदेव। बलदेव, जिसने तुमसे अभयदान लिया था? वो राजदूत जिसके पीछे आपने सैनिक भेजे थे। हम उस पर विश्वास क्यों? वो हमारे साथ कपट भी कर सकता है। जब तक हमारे गुप्तचर कोई समाचार नहीं लाते तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। एक मनुष्य दूसरे पर संशय क्यों करता है? ये मत भूलो सिद्धार्थ, बलदेव तुम्हारे कितने निकट क्यों न हो, वो बना है कौशल की मिट्टी से। और जो मनुष्य अपने देश, अपने राजा से विश्वासघात कर सकता है, वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान कैसे हो सकता है? कभी कभी मनुष्यता मिट्टी और देश पर भी भारी होती है पिताजी। केवल हमें सूचित करें। बलदेव ने अपने प्राण दांव पर लगाए। मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु राजनीति इतनी सरल नहीं। तुम्हारे लिए इतने जल्दी बलदेव पर विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु हम चौकन्ना अवश्य रहेंगे। शाक्य देश पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पर तुम उनसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? पिताजी, हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। पुत्र, तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा हमारे मित्र राज्यों को हमारा शत्रु अवश्य बना देगी। मगध और वैशाली शक्तिशाली राज्य। पिताजी, मुझे केवल शाक्यों पर आक्रमण की अनुमति चाहिए।
प्रसन्नजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पश्चिमी देशों का जो भी व्यापार होता है वो हमारे राजमार्ग से होकर जाता है, जिसकी दी हुई चुंगी से हमारा राजकोष छलकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सेनापति जी महाराज, देखिए पिताजी, ये वो मार्ग है जो मगध और कौशल से होते हुए गांधार और मिस्र तक जाता है, और ये मार्ग शाक्यों के राज्य से होता हुआ गांधार में मिलता है, जो यात्रा का समय महीनों घटा देता है। तो पुत्र ये मार्ग तो है ही नहीं। नहीं है पिताजी, नहीं है। किंतु यदि ये मार्ग शाक्यों ने बना दिया तो मगध का सारा व्यापार कपिल वस्तु के मार्ग से होगा, चुंगी उन्हें मिलेगी, उनका राजकोष छलकने लगेगा। इसीलिए शाक्यों पर आक्रमण करने से हमें दो प्रकार से लाभ होगा। हमारी राज्य की सीमा तो बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा राजकोष भी बढ़ने लगेगा। प्रसन्नजीत, शाक्यों को निर्बल मत समझो। उनकी संख्या भले ही हमसे कम है, लेकिन उनकी एकता एक बड़ी शक्तिशाली दीवार है। उसी एकता की दीवार में हमने एक दरार खोज ली है पिताजी, वो अवश्य पराजित होगी। पुत्र, अगर तुम्हारा ये आत्मविश्वास है तो अच्छी बात है। आक्रमण कब करोगे? शाक्यों के यौवन उत्सव के किसी भी दिन। सिद्धार्थ, क्षत्रियों को जीवन में हर चीज लड़कर ही प्राप्त करनी होती है। हर चुनौती के लिए तैयार रहना है। देखो, अब तुम यशोधरा को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम्हें स्वयंवर में अपने क्षत्रियता का प्रमाण देना होगा, लड़ना होगा। देवदत्त स्वयंवर में तुम्हें चुनौती देने की तैयारियां कर रहा है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं हर न्यायपूर्ण चुनौती के लिए तैयार हूं, फिर वो चाहे प्रसन्नजीत हो या देवदत्त। कुमार देवदत्त, तुम्हें लाज नहीं आई इस तरह वामाकुंड पर आते हुए? तुम जानते नहीं कि यहाँ पुरुषों का आना निषेध है? जानता हूँ यशोधरा देवी, पर प्रेमियों के आने में तो कोई निषेध नहीं। उन वस्त्रों को मत छूना देवदत्त, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रखो उसे नीचे, वो मेरी चुनर है देवदत्त। अरे हाँ, ये वही तो है जो उस दिन मेरे हाथ से छूट गई थी। देवदत्त, अरे घबराओ मत, मैं तो केवल ये चुनर देने आया तुम्हें, इसे पहन लेना, बहुत शोभा देगी तुम पे। यशोधरा, ये चुनर तुम पर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मैं जानती थी तुम्हें ये चुनर अवश्य पसंद आएगी। ये चुनर मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाई है। बुनकर जैसे ही ये चुनर मुझे देकर गया,
मैंने तुरंत देवदत्त को बुलाकर उसके हाथों ये तुम्हारे लिए भिजवाई। मंजली मामी, क्या आपको पता है देवदत्त मुझे ये चुनर देने कहाँ आया था? वामा कुंड पर, जहाँ हम लड़कियां स्नान कर रही थी। अगर मर्यादा का बोध न होता तो इसी समय ये चुनर आपको वापस कर देती। यशोधरा, देवदत्त की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने ही देवदत्त से कहा ये चुनर यशोधरा को दे आओ। तो वो बिना सोचे समझे तुम्हें ये चुनर देने कुंड पर चला गया। उसके मन में कोई खोट नहीं है। तुम ये बात किसी और से मत कहना। तुम्हें पता है ना, एक स्त्री के कारण भाइयों में महाभारत हुआ। तुम ऐसा कोई कारण नहीं बनना चाहती। फिर चाहे तुम आधी रात युवराज के साथ क्यों ना घूमो। जब आप इतना ही जानती हैं, तो आपको देवदत्त को समझाना चाहिए कि वो स्वयंवर से हट जाए। मैं बेबस और वो हटी। वो तुमसे ही विवाह करना चाहता और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो दिन में घंटों गुरु अश्वपाल से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा। और तुम तो जानती हो देवदत्त कितना शक्तिशाली। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, स्वयंवर वाले दिन सिद्धार्थ को कुछ ना हो, अन्यथा मुझे बहुत खेद होगा। बधाई हो। बधाई हो पुत्र। शक्ति के साथ साथ अब तुम्हें चपलता भी आई है, जैसे सिद्धार्थ में। किंतु एक बात का ध्यान रखना कि सिद्धार्थ की उंगलियां तुम्हारी गर्दन तक न पहुंचेगा, अन्यथा फिर से तुम्हारी नस दबा के तो तुम्हें मूर्छित कर देगा। आप चिंता ना करें पिताजी, अब मैंने सब जान लिया। चोटी की तरह मसल के रख दूंगा। फिर यशोधरा केवल मेरी होगी, केवल मेरी। मंजरिका, युवराज को कहीं देखा है? हाँ, अश्वशाला की ओर जाते हुए देखा उन्हें। चन्ना, सिद्धार्थ को कहीं देखा? वो सामने वाली टेकरी है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठा। खोपा, तुम
गोपा? सुना है देवदाह में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता। देखो तो अपनी आंखें, हमेशा पानी से भरी रहती है। हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज सीता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं। हमें नहीं लगता। देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात। देवदत्त कितना अभ्यास कर रहा है और तुम मुझ पर नहीं, ना सही। अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपा। शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो।